चलो, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वैरी विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x is equals to t cube minus 32t and y is equals to 5t square plus 12. Here x and y are in meters and t is in seconds. The acceleration of the particle when t is equals to 2 seconds पूछ रहा है। x दे रखा है तो मैं वेलोसिटी निकालूं पहले, v is equals to dx by dt। x की वैल्यू डाल दिया, t क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर, 32 इंटू टी का डिफरेंशिएशन होता है 32। उसके बाद डी वी वाई निकालो, वी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। और y की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, यहाँ पर देखो जल्दी से, y की वैल्यू दे रखा है 5t स्क्वायर प्लस 12, ये हो गया 5t स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाई यूवर डी टी, डिवाइडेड बाई यूवर डी टी दैट इज इक्वल्स टू 5 बाहर है, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर कितना होता है बेटा 2t प्लस 12 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। सो ये हो गया मेरे पास 10 इंटू टी, तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी। So we got the velocity along x-axis. We got the velocity along y-axis. Unmute yourself, बेटा। आप लोग unmute हो जाओ अपने आप, please. Don't try to disturb. चलो, तो अब एक्सेलरेशन निकालो x-axis पे। ax is equals to कैसे लिख सकता हूँ मैं बेटा, a is equals to your vx divided by your dt। तो ये वहां पर हो गया v, vx की वैल्यू कितनी आ गई देखो जल्दी से मेरे पास, vx की वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर, ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाई योर dt। तो इसमें से t बाहर 3 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर कितना होता है बेटा 2t होता है, और माइनस 32 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो गया 3 2 6। तो ये हो गया एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ गया 6 इंटू टी। उसी तरह से एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस निकालो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी। v की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो यहाँ पर आया मेरे पास अभी v की वैल्यू, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आ गया मेरे पास 10 इंटू टी, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई योर डी टी। 10 बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी कर लो 1 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ गया मेरे पास कितना 10। क्लियर है, क्लियर है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के पास, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के पास, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के पास एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 12। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस तो टाइम नहीं है, तो एज यूजुअली दिस विल बिकम फॉर मी योर 10। तो अब मेरे पास ax और ay है, तो नेट एक्सेलरेशन निकालो, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर ax स्क्वायर प्लस ऑफ योर ay स्क्वायर। So that is equals to under root of ax is nothing but of your 12 whole square plus ay is equals to your 10। तो कितना आ रहा देखो बेटा, can anyone tell me how much you are getting the answer for this one? जल्दी देख लो, आया समझ में सभी को, कैलकुलेशन कर सकते हो ना, क्लियर है सभी को? Yes, sir. कितना आ रहा देखो जल्दी Yes, से, sir. 15.6. आया सभी को? 12 स्क्वायर कितना होता है Yes, sir. बेटा 144, 10 स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये कितना आ जा रहा है अंडर रूट ऑफ कितना है 244, ठीक है ना, इज इट क्लियर? रूट 244 अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. कितना लिख सकता हूं मैं, रूट 45 ले लो या 250 ले लो, रूट 250 कर लो, अप्रोक्सीमेटली विल बी गेटिंग हाउ मच फॉर मी 15.6। यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, दिस विल बी कमिंग आउट फॉर मी 15.6 मीटर पर सेकंड, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर Yes, 2। sir. A ball is being thrown horizontally from a point 100 meters above the ground with a speed of 20 meter per second. A ball फेंका गया हुआ है, ball is being thrown horizontally from a point 100 meters above the ground with a speed of 20 meter per second. The horizontal distance it travels before reaching the ground and the magnitude of the velocity with which it strikes the ground will be equal to your how much? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से मैं यहाँ पर इसका एक रफ डायग्राम बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का, मान के चलो ये अपने पास एक टावर है, तो ये हो गया ग्राउंड, और ये ग्राउंड से कितना डिस्टेंस है, ये 100 मीटर्स है। तो यहाँ से आपने एक चीज को फेंका, तो जब इसको फेंका तो इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर आके यहाँ पर कहीं गिर गया, तो ये हो गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। ये तो है ना क्वेश्चन,
एक बार जल्दी से देख लो। बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर्स अबव द ग्राउंड विद a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसकी तो स्पीड दे रखा है उसने 20 मीटर पर सेकंड पार्ट ऑफ रिलेशन। तो उसके बाद अपने को करना क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रैवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विद व्हिच इट रीचेस द ग्राउंड। देखो दो ऑप्शंस में सेम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक ही ऑप्शन दो ऑप्शन में डिफरेंट है। तो अगर हम लोग एक अगर निकाल दें तो अपने को एलिमिनेशन आराम हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्या इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग इसको। देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी है मेरे पास, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल में कितना 0। सो आई कैन यूज द रिलेशन एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू योर टी स्क्वायर। यू वाई तो इनिशियली 0 क्योंकि मेरे पास यू एक्स है, यू वाई की वैल्यू कितनी है 100 है। सो दैट इज इक्वल्स टू योर हाफ जी की वैल्यू ले लो 9.8 इंटू टाइम ऑफ योर टी स्क्वायर। ये कितने टाइम में जाएगा, तो कितने टाइम में जाएगा बताओ जल्दी से। ये 2 1 दिस इज 4.9, 2 4 8, 2 9 18। तो ये हो गया मेरे पास कितना देखो जल्दी से, 100 डिवाइडेड बाई 49 इंटू योर 10 बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो टी की वैल्यू कितनी आ रही देखो जल्दी से, टी की वैल्यू कितनी आ रही है 49 को 50 ले लो अप्रोक्सीमेटली नजिक नजिक में, या 10 लेके चलो प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा ना ये 4.9 अप्रोक्सीमेटली। आई कैन टेक इट एज ऑफ योर 50। तो 50 जाएगा तो कितना आ रहा है देखो जल्दी से। सो इट इज मैं अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ 100 इंटू 10, 49 इज नथिंग बट 50 दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये 0 चले गया, दिस वन इज नथिंग बट 5 1 5 2 10, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर आया कितना 20, यानी दिस वन इज √20। √20 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, हाउ मच इज √20, कोई टू बताता है। रूट √20 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बेटा 4.4 समथिंग। 4.5. Okay, 4.4 seconds something, that will be the time taken to reach the ground, मान के चलो approximately। तो वर्टिकल वेलोसिटी जब ये ग्राउंड पे आके हिट कर रहा है बेसिकली, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर जब आके हिट कर रहा है बेसिकली, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, कोई बता सकता है। Vy will be equal to your how much for me, Vy is equals to Uy plus of your G into T। Uy तो 0 है, तो Vy निकाल सकता हूँ मैं, G की वैल्यू 9.8 ले लो और टाइम की वैल्यू 4.4 है, तो मैं 4.5 ले लूँ अप्रोक्सीमेटली। तो ये कितना बन जाएगा 9.8 को भी मैं 10 कर लेता हूँ, 10 इंटू 4.5 ये कितना आ जाएगा, कितना आ रहा 45, 45 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 20 है, टाइम कितना है मान के चलो मैं 4.5 ले रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 20 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 ये 10 चले गया 45 टू जा कितना आएगा 90। सो 90 मीटर्स विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर है। तो 90 मीटर्स मतलब दो ऑप्शंस में तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन आया मेरे पास 1924। 194 में और क्या निकलना है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर रीचिंग द ग्राउंड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो चलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी मतलब क्या है बेटा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर vx स्क्वायर प्लस ऑफ योर vy स्क्वायर। vx की तो वैल्यू मालूम है मेरे पास कितना ux के बराबर हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 20 होल स्क्वायर। एंड वी वाई की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरे पास, अभी देखो 10 इंटू कितना लिखा है यहाँ पर 45। तो ये हो गया मेरे पास 45 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो कितना हो रहा है देखो, वी वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 44, तो 20 होल स्क्वायर प्लस 45 होल स्क्वायर कितना आ रहा है देखो बेटा जल्दी से। कितना आ रहा है देखो, वी वाई स्क्वायर कितना है बेटा मेरे पास 4.4 बराबर ही है, 10 इंटू 9.8 इज अप्रोक्सीमेटली टेकन 10, 4.5 को मैंने 45 मान लिया, सो इट इज 45 बाई 10, 10 गेट्स कैंसिल, तो ये हो गया 45 मीटर स्क्वायर। ओके 20 इंटू 20 मतलब ये बन जाएगा मेरे पास 400 प्लस 45 इंटू 45 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2025। सो 2025 मतलब क्या कर सकता हूँ मैं देखो जल्दी, 2025 प्लस यो 400 अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूँ ना, कितना आ रहा है देखो बेटा
अंडर रूट ऑफ योर 2425, बहुत बड़ा आ रहा है यार। तो ये कितना बन जाएगा? अगर मैं 2000 डाल लूँ इसको तो 424525, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 49 के पास कुछ आ रहा है, 49.2 समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन है कहीं पर अपने पास 49/48, यानी या आई कैन राइट द फर्स्ट ऑप्शन एज आंसर फॉर मी। So many are chatting with me. I am not having time to see it. 49.2, 49.2, very good. चलो वेरी गुड। तो एक तो 90 आ गया और एक 48.4 अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ। तो फॉर द सेकंड ऑप्शन के लिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। वेरी गुड, क्लियर। चलो 30th वन देखो बेटा। A shot is being fired with a velocity of 200 meter per second in a direction making an angle 60 degrees with the vertical। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। यहाँ पर उसने बोला 60 degrees with the vertical, not with the horizontal। Calculate the time of the flight and the maximum height attained by it। Very careful question है। एक क्वेश्चन कर लो तो बाकी का पूरा आ जाएगा, क्योंकि सब में ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो बोथ भी कंडीशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शॉट इज बीन फायर्ड विद ए वेलोसिटी, मैं यहीं पर कहीं कर दे रहा हूँ, देखो यहीं पर ही कर दूंगा। इसका डायग्राम यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया वर्टिकल से वेलोसिटी एंगल बना रहा है 60 डिग्रीज, तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा ये 30 डिग्री। शॉट इज बीन फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ कितना 200 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्रीज विद ए वर्टिकल। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा 200 इंटू कॉस ऑफ यूवर 30 डिग्रीज। ठीक है ना। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2u इंटू योर साइन थीटा डिवाइडेड बाई योर जी। ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 200 इंटू साइन थीटा क्या लोगे बेटा? साइन 30 डिग्रीज लोगे, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेटली 10 ले रहा हूँ बेटा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 चले गया, तो यहाँ पर 20 इंटू 2 इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 40 इंटू साइन कितना है ये बेसिकली 30। साइन 30 कितना बेटा 1/2, यानी दिस विल बी इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स है कहीं पर अपने पास? हाँ 20.4 सेकेंड है, तो फोर्थ ऑप्शन लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली। अब सेकंड वाला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा मेरे को, क्योंकि दोनों में एक कर लो बाकी काफी है। फिर भी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टीटा डिवाइडेड बाई 2g कर लो, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 510 आ जाएगा। वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा जल्दी से। द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड कैन मूव फॉर द गिवन कंडीशन। ये थोड़ा कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, करना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल थोड़ा मैथ्स जिसका ज्यादा स्ट्रांग है तो वही कर सकता है। अदरवाइज आई कैन से दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन इज लिटिल बिट ऑफ योर अबव एवरेज, यानी अबव एवरेज मतलब 120 के ऊपर जो लोग लाना चाह रहे हैं वैसे वाले बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना हम लोग इसको 90% एक्सकेप भी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, आप लोग करने की कोशिश कर लो। द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग वॉल इज हाउ मच 25 मीटर हाई, यानी द सीलिंग का जो हाइट है मेरे पास 45 मीटर हाई, यानी मैक्सिमम हाइट दे रखा है मेरे को, एच मैक्स दे रखा है, इनडायरेक्टली उसने कितना दे रखा है 25 मीटर। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है वहां पर, यानी रेंज पूछ रहा है। तो रेंज कितना हो जाएगा? थ्रोन विद स्पीड इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 45 मीटर पर सेकंड। तो रेंज का फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम है बेटा, आर इज इक्वल्स टू योर यू स्क्वायर इंटू योर साइन ऑफ योर 2 थीटा डिवाइडेड बाई योर जी। मेरे पास यू है लेकिन थीटा नहीं है, थीटा मैं ऊपर की वैल्यू से निकाल सकता हूँ बेटा। देखो यहाँ पर कैसा निकाल रहा हूँ, एच इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, यू स्क्वायर इंटू योर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई योर 2g। तो एच की वैल्यू है 25, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 45 होल स्क्वायर इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर टीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू योर 10। तो इसमें से साइन स्क्वायर टीटा बाहर निकालो, सो साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू 25 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 45 इंटू 45। ठीक है ना। सो अप्रोक्सीमेटली देख लो कितना आ रहा है। सो मैंने इसको कैलकुलेट करके आ रहा है, तो मुझे आ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.2419, यानी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? हाँ तो √3/2 इज नियर बाई इक्वल टू दिस वन। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मैं साइन 60 मान के चल रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इसकी वैल्यू है 1/√3 होगी अप्रोक्सीमेटली, यानी टीटा की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ
60 डिग्रीज। तो यहाँ पर इसका थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लो, तो टीटा आपको आ जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्रीज, नॉट एग्जैक्टली 60, तो 60 डिग्रीज अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। तो वैल्यू लेके आके इसमें डाल दो। यू स्क्वायर की तो वैल्यू मेरे को मालूम है, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 45, तो यहाँ पर 45 इंटू 45 इंटू साइन 2 इंटू 60, यानी 2 इंटू 60 मतलब कितना, 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई यूर कितना होता है देखो, साइन 60 पार्ट रिलेशन कुछ गलत कर दिया यार मैंने, ये कितना आता है देख लो एक बार, रूट ऑफ योर 0.419 अप्रोक्सीमेटली 1/2, 1/2 इज 0.5, ये कुछ है वैल्यू, ये चेक कर लो एक बार बेटा, आई एम नॉट गेटिंग। तो ये जरा आप चेक कर लो, यहाँ पर जो भी टीटा की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर डाल लो, तो उसको इसमें से अपने को रेंज निकल जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। और कैलकुलेटिव बेसिस थोड़ा देख लो, अगर नहीं भी हो रहा तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट वन। कहाँ चले गया ये, हाँ ठीक है चलो। ओके टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं जल्दी से। द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रिम ऑफ ए रोटेटिंग व्हील डिस्क्राइब्ड बाय फाई इज इक्वल्स टू 4.0 t minus 3.0 t square plus 2 cube, where phi is the in radians and t is in second. The average angular acceleration for the time interval that begins at t is equals to 2 seconds and ends at your 4 seconds will be equal to your how much? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, अपने को टीटा दे रखा है, टीटा की वैल्यू दे रखा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ देखो, theta value is equals to your 4 into t, sorry, चलो। सो टीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू योर टी, टीटा इज इक्वल्स टू 4 इंटू योर टी माइनस ऑफ योर 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस ऑफ योर टी क्यूब। पूछ क्या आ रहा है बेटा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बताओ कोई, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकता है कोई। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग, अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू योर डी ओमेगा डिवाइडेड बाय योर dt, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय योर dt, दैट इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज का, इजंट इट। एवरेज के लिए डेल्टा लिखते हैं ना, सॉरी ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया, सॉरी। तो एवरेज के लिए कितना लिखोगे, डेल्टा एवरेज इज इक्वल्स टू योर डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इजंट इट, क्लियर है। तो चलो, तो मैं इसमें से ओमेगा निकालता हूँ, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय योर डेल्टा टी, ठीक है ना। तो t की वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग पहले, t is equals to the angular acceleration of the particle where t is equals to 2 seconds and ends at your t is equals to your 4 seconds। कितना आ रहा है देखो जल्दी से, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर ले रहा हूँ, ओमेगा इज इक्वल्स टू एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई योर डी टी। पहले ओमेगा निकाल लेता हूँ बेटा मैं, ओमेगा निकालने का तरीका देखो, डी फाई डिवाइडेड बाई योर डी टी, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं, 4 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 4 माइनस 3t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 6 इंटू टी प्लस टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास ओमेगा का वैल्यू, और ओमेगा का वैल्यू टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे और टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स में डालो, टाइम दे रखा है प्रॉब्लम में, तो मैं यहाँ पर टाइम लिख रहा हूँ 4 माइनस ऑफ योर 2। तो अगर मैं पहले 2 सेकेंड्स ले रहा हूँ, तो 2 सेकेंड्स ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है देखो राइट नाउ हियर, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, यानी ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस ऑफ योर 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो 4 माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना आ रहा है देखो बेटा, कितना है, बराबर लिखा है, 3 4 ज़ा 12 बराबर है, कितना आ रहा है बेटा, हमें ऑडिबल माइनस Yes, 20 sir. आ रहा है, कहाँ गया ये,
हाँ, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 60 प्लस ऑफ योर 3t स्क्वायर। तो जो भी आ रहा दैट इज नथिंग बट ऑफ योर ओमेगा 1। उसके बाद ओमेगा 2, ओमेगा 2 कितना आ रहा देखो बेटा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंक लिखोगे 4 इंटू 6 इंटू 4, ये 4 माइनस होगा सॉरी, प्लस ऑफ योर 3 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर, ठीक है ना। चलो उसका कैलकुलेशन आप लोग एक बार कर लो, मेथड उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, उसका कैलकुलेशन आप लोग कर लो। ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज सब्जेक्टेड टू ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 meter per second. Find the acceleration of the body when its velocity is 2 meter per second. Given the radius of the circular path is given as of your 1 meter part of relation. कर सकता है कोई इसका आंसर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, प्रॉब्लम है मेरे पास, at is equals to 2 meter per second square, और वेलोसिटी दे रखा है 2 meter per second, और रेडियस दे रखा है मेरे पास 1 मीटर। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बेटा इसका? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मेरे पास, रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, ए रेडियल इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई योर आर। वी की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया 4। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर ए टी स्क्वायर प्लस ऑफ योर ए रेडियल स्क्वायर। तो ए टी की वैल्यू कितनी है? 2 स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 स्क्वायर। तो ये बना कितना बेटा? देखो बराबर लिखा ना, so this will become for me 2 square is nothing but 4 plus 4 fours are, this one is nothing but 16. 16 plus 4 is nothing but of your root 20. Root 20 can be written as 2√5. 2 root 5 लिख सकता हूँ, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बेटा जल्दी से। A projectile of mass 1 kg is being thrown with a velocity of 2 meter per second at an angle of 60 degrees with horizontal. Then आपको मालूम है velocity at highest point of the trajectory is exactly equal to the horizontal velocity of the component. कोई भी एक ट्रैजेक्टरी बनाता है बेसिकली आप लोग को इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल आपने फेंका इस तरह से, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है vx विल बी इक्वल टू इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर ux, ये जो भी एंगल बना रहा है थीटा पार्ट एक्सलेशन, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? ux विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू u इनटू योर cos थीटा, अगर ये वेलोसिटी u है, ठीक है ना। तो u वेलोसिटी कितने दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका है, और एट एन एंगल ऑफ योर 60 डिग्री से, यानी ये हो जाएगा मेरे पास cos 60। cos 60 कितना है बेटा? cos 60 कितना? 1/2, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बन गई मेरे पास 1 cos 60, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी? 1 मीटर पर सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन अपने को आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो आप, दैट इज हाफ इनटू m इनटू योर वेलोसिटी v स्क्वायर, यानी ये vx के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज योर हाफ, मास कितना दे रखा है 1, vx स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, यानी ये कितना बन जाएगा मुझे? 1/2। 2 जूल्स दे रखा है, तो 1/2 जूल आंसर आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। The projectile has a maximum range. No, ये भी नहीं होगा. The velocity at highest point of a projectile is 0. That is also not possible. So only the seventh option, seventh question के लिए second option will be the correct. Eighth one देख लो बेटा. The horizontal range of the projectile is 4√3 times its maximum height. Its angle of projection is equals to how much? ये directly दे रखा है. R is equals to 4√3 times of your maximum height. तो maximum height range का formula लिख लो यहाँ पर. That is u square into your 2 sin theta into your cos theta divided by your g will be equal to 4 into √3 into maximum height. Maximum height का formula u square into sin square theta divided by your 2g. कुछ करते हुए दिखाई दे रहा क्या? देखो जल्दी से यहाँ पर, ये g और ये g कट गया, मेरे पास टाइम भी रन आउट हो रहा है बेटा। यू स्क्वायर भी कट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा में से एक स्क्वायर एक चले गया यहाँ पर, तो 2 1 जा और ये बन गया मेरे पास 2 2 जा। तो देख लो कितना आंसर आ रहा है मेरे पास। तो ये हो गया साइन बाय कॉस इज नथिंग बट ऑफ योर टैन, सो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? देखो 1 बाय योर √3, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्रीज, यानी 8th क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। 9th वन देख लो बेटा। इफ ए इज इक्वल टू आर अल्फा दिस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट्स मी व्हाट? कोई बता सकता है जल्दी से? ए इज इक्वल टू आर अल्फा,
A is equals to v square by r is centripetal acceleration. A is equals to your r into alpha is the tangential acceleration only. Ninth one के लिए direct option है. Second option will be the answer. 10th one, the angular velocity of a wheel increases from 100 rps to your 300 rps in 10 seconds. The number of revolutions will be equal to how much? Omega 1 दे रखा है बेटा. Omega 1 is equals to 2 pi into ये दे रखा है मेरे पास 100. Omega 2 is equals to 2 pi into your ये दे रखा है 300 revolutions. तो पूछ रहा है क्या? The number of revolutions will be equal to your how much? So for to calculate the number of revolutions, what I can do relation right now there बेटा? कोई बता सकता है? How do you calculate the number of revolutions for there? The number of revolutions during the time interval will be equal to how much? देखो, the time taken to reach from initial velocity to the angular final angular velocity is how much for me? 10 seconds. तो मैं omega 2 minus omega 1 निकाल सकता हूँ. Omega 2 minus of omega 1 is equals to alpha into t. इसमें से दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 pi into ये बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाई यूर ये कितना है मेरे पास 10 सेकेंड्स बाई 10 इज इक्वल्स ये बन जाएगा मेरे पास अल्फा. टाइम की वैल्यू दे रखा है मेरे पास, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है देखो. अल्फा इज इक्वल्स ये जीरो चले गया. सो दैट इज कमिंग आउट फॉर मी 20 into 2 इज नथिंग बट 40 पाई. तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 45. तो वंस आई नो द वैल्यू ऑफ योर अल्फा आई कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो कितना पूछ रहा है? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड ड्यूरिंग दिस टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच, यानी थीटा का फॉर्मूला निकालो. थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी 2 पाई इनटू योर n, है कि नहीं? तो आई कैन यूज दिस रिलेशन बेटा. एस इज इक्वल्स टू ईटी प्लस हाफ ईटी का ले लो. यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 into t प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर. ओमेगा 1 की वैल्यू मालूम है, टाइम का वैल्यू मालूम है मेरे पास. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 10 इंटू हाफ ऑफ योर अल्फा वैल्यू दे रखा है मेरे पास 40 पाई इंटू टाइम इज नथिंग बट 10 स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 100. उसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर मी. ठीक है ना? उसका कैलकुलेशन कर लो. 10th वन को आप मैंने की आपको भेज दिया, तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक विद दैट की बेसिकली. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा. A body moving along a circular path of radius capital R with a velocity v has a centripetal acceleration a. If its velocity is made equal to 2v, then its centripetal acceleration is equals to how much? Centripetal acceleration का formula a is equals to v square by r. तो a is equals to velocity उसने डबल कर दी, so it is a 2v square divided by capital R. तो ये बन गया मेरे पास 4 into v square divided by capital R, यानी ये हो गया 4 times of your a. So first option will be the answer for this one. A body in uniform circular motion. A body in the uniform circular motion is non-accelerated, has uniform acceleration, has non-uniform acceleration, none of this. ये बोलना चाहिए, कोई बोलेगा आंसर इसका. See, the direction of centripetal acceleration changes as it is always directed towards the center of the circular path. So obviously it is a non-uniform acceleration. So it is a non-uniform acceleration. ये हो गया 12th क्वेश्चन का आंसर. हाय सभी लोग, आप लोग कितना टाइम बाकी है बेटा? चलो 6 मिनट्स है मेरे पास, अभी बता रहा रिमेनिंग टाइम. चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बेटा. The river is been flowing from west to east at a speed of 5 meters per minute. A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meters per minute in still water wants to swim across the river in the shortest time. Shortest time. मतलब he has to go in which direction बेटा? Against the water current. Then he should swim in a direction of your how much? कोई बता सकता है? So time taken by the man to cross in the shortest river. मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो ये ऐसा डायग्राम होना चाहिए. ये इसका नॉर्थ पोजीशन है, ये इसका ईस्ट पोजीशन है, isn't it? And this one is your towards your east है, मतलब ये हो गया मेरे पास west. The person should swim in this direction बेटा. यहाँ पर होना चाहिए velocity of your swimmer and he should be making an angle theta with respect to the vertical. तो ये होना चाहिए मेरे पास vs into your cos theta और यहाँ पर होना चाहिए vs into your sin theta. So time taken to man to cross the river मतलब along the perpendicular direction. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T is equals to d by your vs into your cos theta. For shortest time, cos theta must be equal to maxima. मतलब theta must be equal to how much for me? 0. Theta must be equal to 0 degrees. यानी it should be moving along your north direction. Theta नहीं होना चाहिए, theta 0 है मतलब he should be moving due the north direction. Therefore he should swim in the north direction. क्योंकि t minimum है ना बेटा. T is equal to d by vs into cos theta. Cos theta की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो t मिनिमम बन जाएगी. What is the maximum value of cos theta? Cos 0. Cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1 है. तो t is equal to d by vs, यानी थीटा की वैल्यू 0 हो गया, तो that body should be moving perpendicular to the your river bank, so it should be moving in the direction of north. चलो 14th one, a body is projected from the ground
with a velocity of vi is equals to v bar is equals to 3i cap plus 10j cap, the maximum height attained and the range of the body respectively will be equal to how much. एक कर लेते हैं, बाकी का सब आ जाएगा. वेलोसिटी दे रखा है मेरे पास बेटा इन x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, तो v बार इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास u i कैप प्लस ऑफ योर u y कैप. ये x एक्सिस में है, y एक्सिस में, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम है u y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी. u y की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रॉब्लम में 10, सो ये हो गया 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये 10 चले गया, 2 1 जा 2 5 जा 5 मीटर्स इज द आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि बाकी के 4 ऑप्शंस में कहीं पर भी फर्स्ट ऑप्शन 5 नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेसिकली. चलो 15th वन देख लेते हैं जल्दी से. The x and y coordinate of the particles at a time t are given by x is equal to 70 plus 40 square, y is 5t, blah blah blah. Then acceleration same as that of a previous question बेटा. पहले vx निकालो इसमें से, फिर vy निकालो, देन अपने को एक्सेलरेशन ax निकलेगा, फिर एक्सेलरेशन ay निकलेगा, then resultant acceleration a is equals to under root of your ax square plus of your ay square. I hope you can do that one बेटा. x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम vx बनेगा, y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गेट द vy. उसके बाद ax निकालो, ax is equals to your vx divided by your dt आ जाएगा, एंड ay is equals to dv by your dt आ जाएगा. तो ax ay आ गया, तो ये निकाल दो उसमें से, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 16th वन देखो बेटा. Two bodies are projected from the ground with equal speed 20 meter per second from the same position in the same vertical plane to have the same range but at different angles above the horizontal. If one of the angle is 30 degrees, the sum of their maximum heights will be equal to your how much? Sum of the maximum heights मतलब h1 plus h2. h1 plus h2 will be equal to how much for me? U square by your 2g. तो ये कितना हो जाएगा 20 into 20 divided by your 2 into your 10. तो ये चले गया 2 और ये भी चले गया, तो this will be equal to 20 meters. So 20 meters must be the answer. Direct question. 17th one देखो. The maximum height attained by the projectile is increased by 5%, keeping the angle of projection constant. What is the percentage increase in the horizontal range part of relation? देखो अपने को मालूम है h is directly proportional to u square and range is also directly proportional to your u square. अगर 5% increase in maximum height है तो range भी उतना ही increase हो जाएगा. So the answer should be for that one first option. 18th one देखो. A body moves in a circular path. Time बाका ये dominate ही है बेटा. A body moves in a circular path of radius 500 meters with a tangential acceleration when its tangential velocity is 30 meters. The total acceleration will be equal to your how much? इसका भी same formula. A is equals to under root of your at square plus of your ac square. सर्कुलर पाथ का रेडियस दे रखा है मेरे पास, रेडियस इज गिवन एज ऑफ योर 500 मीटर्स. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो दे रखा है डायरेक्टली 2 मीटर पर सेकंड. टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रखा है v इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड. तो इसमें से मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, ac इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r. वो वैल्यू उसमें डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 19. A particle is been moving along the circular path of radius 5 meters with a uniform speed of 5 meter per second. What will be the average acceleration when the particle completes half revolution? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो बेटा. एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय योर टाइम. टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? हाफ. यानी पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ योर 5, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ योर इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम टेकन विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा? पाई इनटू योर आर. आर दे रखा कितना मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय योर यूनिफॉर्म स्पीड इज नथिंग बट ऑफ योर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. डिस्टेंस इज 5, ये भी हो जाएगा 5. तो ये 5 चले गया, माइनस माइनस इज नथिंग बट 10. सो दिस विल बिकम फॉर मी 10 by pi. फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर दैट. चलो 28th one. A particle moves in a circular path of radius 30 centimeters. Linear speed is v is equals to 2t, where t is in seconds and v is in meter per second. Find out the radial and tangential acceleration at t is equals to 3 seconds. I hope this is also a direct question. Everyone might have been done it बेटा. तो v दे रखा है with t is equals to 3 second के पास कितना आ जाएगा बेटा? v is equals to 2 into your 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर r. लेस देन 1 मिनट बाकी है मेरे पास, तो इसको कर लो. उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by योर dt कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर. तो बाकी के दो तीन क्वेश्चन है वो आप लोग एक बार ट्राई कर लो. आई होप यू कैन डू दैट रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो. एक बार थोड़ा टाइम निकाल के करो, नहीं हो रहा है